अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक होगा दैट इज सिग्नल्स। हम सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिग्नल्स की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी तरह के सिग्नल्स होते हैं और उनमें कितनी तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा और इसके अलावा किस टाइप के अंदर हम कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और कौन सी टाइप के अंदर हम लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। इन सब चीजों के बारे में जानते हैं अपने आज के इस लेक्चर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द सिग्नल्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि जी सिग्नल्स क्या चीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स, इनको सिग्नल्स कहा जाता है अगर दे आर रिप्रेजेंटिंग द डाटा। अगर तो ये वेव्स, जैसे कि हमें पता है कि जी वेव क्या बेसिकली चीज होती है, जैसे कि लाइट वेव हो सकती है, साउंड वेव हो सकती है, वाटर वेव हो सकती है, किसी भी तरह की वेव है, उस वेव को सिग्नल्स का नाम तब दिया जाएगा जब वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव रिप्रेजेंटिंग द डाटा, अगर वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, देन दे आर कॉल्ड एज सिग्नल्स। उनको सिग्नल्स कहा जाता है तब जब वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर तो सिंपल एक वेव है तो वो डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, वो सिंपल अपनी अमाउंट के अंदर, अपने क्वांटिटी के अपने अंदर, मतलब डिफरेंट चीज की, कोई भी जैसे कि वाटर है, साउंड है, कोई भी चीज की कैपेसिटी को लेकर, उसकी अमाउंट को लेकर आगे ट्रैवल कर रही होती है, दैट इज अ सिंपल अ वेव। उसको सिंपल वेव कहा जाता है। लेकिन सिग्नल्स किसको कहा जाता है? जिसके अंदर हमारी जो वेव है वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हो, उसको सिग्नल्स कहा जाता है। सिग्नल्स में हमारे पास स्टूडेंट्स दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स एंड द डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं कि जिसके अंदर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है डाटा का या वेव का या सिग्नल्स का। और डिजिटल हमारे पास एक ऐसी वेव है, एक ऐसी सिग्नल है कि जिसके अंदर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके डाटा की रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, ये दो स्ट्रक्चर हैं बेसिकली इन टाइप्स के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं। अगर एनालॉग टाइप की वेव हो, सिग्नल हो, तो एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है कि जिसके अंदर हमारे पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसमें कंटिन्यूअली हमारी वेव जो है वो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन कंटिन्यूअली आगे बढ़ती जा रही है। इसमें हमारे पास हर तरह का पॉइंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको किसी के ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें ना, यहाँ पर तो देखें, सपोज कर लें कि जी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 10, सपोज इस एक्सिस की, तो 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16 और उसके बाद एक पॉइंट से दोबारा से ये कम होना शुरू हो गया, फिर एक बॉटम पे आया, देन यहाँ से दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर दिया, इसी तरह से डिक्रीज पॉइंट से फिर इंक्रीज करना शुरू कर दिया और इसी तरह से आपको डिफरेंट पॉइंट्स इसके ऊपर नजर आ सकते हैं। मींस के ये एक ऐसा वेवफॉर्म है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें डाटा, जिसमें सिग्नल्स कंटिन्यूअली डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर अपने आप को इलस्ट्रेट करवा रहे होते हैं। इसमें हमारा जो सिग्नल है वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से डिक्रीज या इंक्रीज करेगा और उसके बाद इसी तरह से ये अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे और वो कंटिन्यूअली वेव आगे बढ़ती रहेगी। इसमें हमारे पास कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है, सो दैट्स व्हाई इसको कंटिन्यूअस वेव भी कहा जाता है। और बेसिकली कोई भी तरह का सिग्नल हो उसको कैरियर सिग्नल कहा जाता है। जहां से वेव आपकी स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, जहां से डाटा आपका निकलना स्टार्ट होता है, उसको कैरियर वेव भी कहा जाता है। उसके बाद आ गया जी एनालॉग और डिजिटल में। डिजिटल में हमारे पास जो है वो डिसकंटिन्यूअस या फिर आप कह सकते हैं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। डिजिटल सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जबकि एनालॉग एक जो है ऐसा सिग्नल है जो कि एनालॉग डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग डिवाइसेस का अब यूज कम हो गया, लेकिन मॉडर्न एज में क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं, सो उसका जो है इसका इस्तेमाल एनालॉग का कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे सिस्टम जो है अभी भी एनालॉग जो है आप सिग्नल्स या कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनकी भी अपीयरेंस मौजूद है, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है और डिजिटल सिग्नल्स को ही अब इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे पास मशीन्स, हमारे पास गैजेट्स, हमारे पास डिवाइसेस स्टूडेंट्स जो है वो डिजिटल है, सो दैट्स व्हाई वो डिजिटल सिग्नल्स को ही यूज करते हैं। डिजिटल सिग्नल्स या डिस्क्रीट सिग्नल्स की अगर बात की जाए, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होगी कि इसमें ऑन ऑफ सिग्नल्स पाए जाते हैं। ऑन ऑफ मींस के आप कह सकते हैं कि भाई या तो वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर होगा या फिर वो अपने मिनिमम पॉइंट के ऊपर होगा। आप कह सकते हो कि या तो वो 1 शो करवा रहा होगा या वो 0 शो करवा रहा होगा। अगर वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है तो वो 1 शो करवा रहा है और अगर वो अपने मिनिमम पॉइंट के ऊपर है तो वो 0 शो करवा रहा है। इसको ऑन ऑफ स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये एक
ऑन ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं बेसिकली। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ने के लिए, कि इसकी बेसिकली जो हमारे पास एक एनालॉग या कंटिन्यूअस सिग्नल होता है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली हमारे पास। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड की। पहले हम एम्पलीट्यूड की ही बात करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी एक फिक्स पॉइंट से या मिडिल पॉइंट से अपनी वेव की जब हम हाइट के बारे में बात करते हैं या उसकी डेप्थ के बारे में बात करते हैं, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि आपकी वेव की मैक्सिमम पॉइंट या आपके वेव का मिनिमम पॉइंट, इन पॉइंट्स को अगर हम इनके बारे में बात करें तो इस पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करने वाला डिस्टेंस है किसी एक खास पॉइंट से, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल दरमियान में एक सेंटर में लाइन शो करवाता हूं, तो इस लाइन से हमारे वेव की जो डेप्थ है, उसका जो मिनिमम पॉइंट है, जो उसका डिक्रीज्ड पॉइंट है, वहां तक का डिस्टेंस, या फिर इस पॉइंट से, इस लाइन से हमारी वेव का, हमारे वेवफॉर्म का जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो मैक्सिमम हाइट है, जो एक्सट्रीम वैल्यू, जो पीक वैल्यू है, उस तक के डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म है जी फ्रीक्वेंसी। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली कि जिसके ऊपर ये वेव डिपेंडेंट होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होने से इसकी शेप बदल जाएगी, एम्पलीट्यूड चेंज होने से इसकी शेप बदल जाएगी। जैसे कि अगर हम अभी एम्पलीट्यूड के बारे में बात की, ये एक ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पर एक वेव बनाऊं सपोज ये वाला, तो स्टूडेंट इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जब एक बंदा शाउट बोलता है, लाउडली बात करता है, वॉल्यूम हाई करके बात करता है, तो उसका जो वेव होती है उसके अंदर एम्पलीट्यूड ज्यादा पाया जाता है। ओके, हाइट और जो डेप्थ है वो कम होती है, ज्यादा होती है। और अगर उसका एम्पलीट्यूड कम है तो आप कह सकते हैं कि उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या है जी? फ्रीक्वेंसी होता है एक वेव का किसी एक खास पॉइंट से एक खास वक्त में जितनी वेव का हिस्सा गुजरता है उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एक वेव एक पॉइंट से, सपोज कर लें कि ये वेव का जितना हिस्सा स्टूडेंट्स इस पॉइंट से 1 सेकंड में गुजरेगा, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। सपोज कर लें कि इसके 10 वेव जो हैं वो इस पॉइंट में से गुजर जाती है 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि जी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, जिसका यूनिट हम लोग क्या देखते हैं जी? हम इसको यूनिट पढ़ चुके हैं, हर्ट्ज। और अगर हम बात करें कि इस पॉइंट में से वो 2 वेव्स उसकी गुजरी है, उसके 2 वेव फॉर्म गुजरे हैं उस पॉइंट से, तो कहेंगे कि जी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। ओके, अगर हम पर सेकंड के लिहाज से बात करें, अदरवाइज इसके यूनिट्स चेंज भी हो सकते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 5 मिनट में इस स्लिट में से कितनी वेव्स गुजरती हैं। अगर सपोज 5 मिनट में यहाँ से आप कह सकते हो कि जी 10,000 जो है वो वेव्स गुजर जाती हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10,000 होगी अकॉर्डिंग टू 5 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी हमारी कंटीन्यूअस या एनालॉग सिग्नल्स की। ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, एक एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। जितनी भी एनालॉग मशीन्स होती हैं वो एनालॉग सिग्नल्स को इस्तेमाल करती हैं, जिसके अंदर कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाता है, कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर पाया जाता है। और जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वो अपने अंदर डिसकंटीन्यूअस या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी वेव का जो फॉर्मेट होता है वो ऑन ऑफ टाइप का होता है। मींस के या अपनी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, उसमें दरमियान में ये जो कर्व शेप है, ये जो कर्व शेप होती है, ये नहीं पाई जाती क्योंकि उसमें कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक इलस्ट्रेशन भी दिखा देता हूं, जिससे मजीद कुछ चीजें क्लियर हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जिसमें एक तरफ एनालॉग सिग्नल है जिसके अंदर आपने फॉर्मेट देखना है, एक कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर के जरिए से आपके सिग्नल्स को शो किया जा रहा है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक डिजिटल सिग्नल है जो कि एक मीन पॉइंट से, वो लाइन हमने ड्रॉ नहीं की लेकिन अगर हम उसको करें तो वो भी हो सकता है, मीन पॉइंट से वो अपनी या तो मैक्सिमम वैल्यू शो करवा रहा है या उसी पॉइंट से वो वैल्यू गिरती है और वो अपनी लोएस्ट पोजीशन पे यानी कि 0 वैल्यू पे आ जाती है। तो इस चीज को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कहा जाता है। दरमियान में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक शो करवाया गया है कि जिसमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें कर्व्ड पाथ नहीं है, उसमें या तो आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल मैच कर रही है नीचे जो है आपकी बॉटम लाइन से, ठीक है जी, मीन पॉइंट से, और एक उसकी मैक्सिमम पॉइंट है। मींस कि उसमें 1 या 0 वाला जो है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके अलावा उसमें कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने सिग्नल्स, उसके टाइप्स और उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।